चाहेंगी आज यहाँ पे जो सतीश हॉल में जो प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे और ये वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है। हम लोग का मतलब हम लोग छोटा छोटा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है लेडीज़ ने, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए मिसबा ने यहाँ पे कॉन्टेस्ट बनाए हैं छोटे छोटे मेहंदी के और केक्स के, मेकअप के वैसे। ये टाइटल है मिसली, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, क्या है ये मिसबा का मतलब मिसबा का इनिशियल है और उसके फियांसे का पीछे का मतलब डैनियल नाम है, तो उनका नील लिया हुआ है। इस प्रोग्राम को रखने का मकसद क्या था आप लोगों का? कुछ नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है, वो सपोर्ट वीमेंस या स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए इनिशिएटिव लिया गया है कि वो लोग आगे बढ़ के आए और पार्टिसिपेट करें, अपने अंदर का हुनर आगे लेकर आए। इसलिए उन्होंने मिसबा ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था स्पेशली फॉर देम कि वो लोग अपने अंदर के डर को निकाल के आगे आए और जितनी भी लड़कियां हैं मुंब्रा की वुमेन्स है डर मीन्स कैसा डर है जी। डर मीन्स डर मीन्स लाइक अपने अंदर का डर, लोगों को इतना वुमेन्स को आगे बढ़ाने नहीं दिया जाता है, लोगों को मतलब वुमेन्स को स्पेशली रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। आप कह रहे हैं लेकिन किस चीज़ में आगे नहीं बढ़ने का? अभी देखिए मुंबई में एक जरीन खान करके लड़की है जी, वो पूरे इंडिया में उसने टॉप किया सीएम में। इसके अलावा हमने अभी देखा है कि डर इनसाइड का जो अंदर का डर है, जैसे अभी हमको चार लोगों के बीच में बोलना नहीं आता, लड़कियां डरती हैं, औरतें डरती है कि हम कैसे कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, फिर उनके अंदर का डर कि मैं ऐसे बोलूंगी तो मैं क्या दिखूंगी, कैसी लगूंगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि कुछ किसी चीज़ का बहाना लेके लोग है ना मुस्लिम कौम के पीछे आते हैं, तो मुसलमानों में औरतों को बढ़ने नहीं दिया जाता। नहीं, ये चीज़ गलत है। हाँ, वही चीज़ क्लियर करना। देखिए, पहली बात तो एक अभी रिसेंट का इवेंट था, हिजाब को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सीज हुआ था, बट ये गलत चीज़ है। हिजाब के अंदर मैं भी खुद हर जगह जाती हूँ तो हिजाब पहन के जाती हूँ, बुर्का पहन के जाती हूँ, तो ये कोई बाउंड्रीज नहीं लगती है, इसमें हम प्रोटेक्टेड लगते हैं, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। हिजाब पहन के उल्टा हमारे को कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, हम चार लोगों के बीच में खड़े होकर हक से बोल सकते हैं कि हाँ मुसलमान है, हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे हस्बैंड हमको सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग बोलते हो ना कि हिजाब ऐसे दूसरे लोग बोलते हैं, हिजाब की वजह से औरतों को दबाया जाता है, इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि इस्लाम में भी ऐसी औरतें रही है जो तिजारत करती हैं, जो बिजनेस करती हैं। तो मैम यहाँ पे किस जैसे कौन कौन सी फील्ड्स के टैलेंट्स आए यहाँ पे? जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पे मतलब ड्रेसेस का भी लगा, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? ड्रेसेस का है, ब्राउनीज है, कटलेट भी है और मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, केक कंपटीशन हुआ था केक वाले, सैलून है स्पॉन्सर में और ये एस्थेटिक वाले कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, मैं मेकअप का शॉप है मेरा। हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए इसीलिए कि सबको आगे बढ़ाएं। जो वुमेन से हमारी मुंब्रा में भी ऐसे इवेंट होने चाहिए जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट दिखना चाहिए और औरत ही औरत को आगे बढ़ा सकती है। औरत ही औरत की दुश्मन बन जाएगी तो वैसा नहीं होता, लेकिन हम सब मिलके औरत को आगे बढ़ा रहे हैं, लड़की को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? बेसिकली आज का जो फोटे था ये इवेंट का पर्टिकुलरली वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ऑफकोर्स आजकल काफ़ी प्रोग्रेस हो गया है, इवन मुंब्रा भी माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, औरतें हो गए, छोटी छोटी बच्चियां हो गए, एक करेक्ट एज जो है उनको अगर करेक्ट गाइडेंस मिले तो अपने करियर को अपना प्रिपरेशन कर सकती है, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बेसिकली। तो आज का ये जो इवेंट जो रखा गया था मिस मिसबा की तरफ से, बेसिकली वो इसी चीज़ के लिए रखा था कि आइए स्टेज पे अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कीजिए। बेसिकली आज का जो कंपटीशन था वो था मेहंदी, मेकअप एंड केक डेकोरेशन, केक मेकिंग एंड ऑल। सो वो तो चलो एक मीडियम था, बट उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। इनमें से कितने पार्टिसिपेंट्स थे जो शायद कभी पब्लिक के सामने आए नहीं हो, उनके लिए बहुत बड़ी बात है स्टेज पे आना, इतने सारे लोगों के सामने खड़े रहना, बिकॉज बहुत करेज लगता है। कितनी सारी लड़कियां हैं जिनको शायद घर से परमिशन भी नहीं मिली होगी कि नहीं आप मत जाओ, बट फिर भी उन लोगों ने शायद इंसिस्ट किया, एक मौका मिला। तो ये पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म, जो एक्सपोजर उनको मिला है, आगे जाके कहीं ना कहीं वो इसका भी पार्टिसिपेशन होगा उनके करियर में आगे जाके फॉरवर्ड होने के लिए बेसिकली। सो यही है कि डेफिनेटली हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, करते भी है, नहीं ऐसा नहीं है, बट अभी भी है कहीं ना कहीं लोगों की मेंटालिटी थोड़ी ऐसी है कि सबको बाहर वालों को करेंगे, अपने घर वालों को सपोर्ट नहीं करते। बुर्खा पहन के भी 10 चीज़ें करी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है। एंड बुर्खा इज़ नॉट दैट, यू नो, बुर्खा पहनो नहीं पहनो, इट्स योर
ओन चॉइस, इट्स नॉट समथिंग विच यू हैव टू रियली डू। ऑफकोर्स इस्लामिक तरीके से ऑफकोर्स पहनना चाहिए, पर हम किसी को उस चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सो इट्स देयर, हमें देखकर अगर और लोग इंस्पायर होते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप बुर्का पहन के भी ऊंचाइयाँ छू सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। सीपी के कौसा यूथ ब्लॉक अध्यक्ष मिस्टर जावेद शेख के तरफ से आज यहाँ पर सारी लेडीज़ जितनी और लड़कियाँ, उनको थोड़ा इनकरेज करने के लिए मेहंदी, केक बेकिंग और मेकअप का एक कंपटीशन रखा था। उसमें बहुत सारे लेडीज़ों ने हिस्सा लिया और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि बहुत ही बेहतरीन ब्राइडल मेकअप हमने यहाँ पर देखा। और वो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं था, बल्कि एक ने क्रिश्चियन गाउन पहना था, उस टाइप का मेकअप था, एक किसी ने साड़ी पहनी थी। सो इस माहौल में जहाँ पर इतना जहर फैलाया जा रहा है मज़हब को लेकर, तब ऐसे कंपटीशन से हमें पता चलता है कि एक्चुअली लोगों के दिलों में कुछ भी नहीं है। एक मॉडल हिंदू महाराष्ट्रन थी और उसकी जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो ऑफ कोर्स मुस्लिम थी और उसने उसको मुस्लिम ही तरीके से सजाया था एंड शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। अच्छी मेहंदी की भी यहाँ पे कंपटीशन हुई, बहुत अच्छे डिज़ाइंस थे। आई फील कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अगर आपके घरों में शादियाँ हैं, कोई भी मुबारक फंक्शन है, तो प्लीज़ इन्हें थोड़ा सा इनकरेज कीजिए। प्रोफेशनल आर्टिस्ट के बजाय ये भी बहुत अच्छे हैं, इन्हें अगर आप लोग प्लेटफॉर्म देंगे तो इन्हें आगे जाने के लिए थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलेगा। संघर्ष के प्लेटफॉर्म से महिलाओं का संघर्ष रंग ला रहा है। महिलाओं के लिए हम लोग ऐसा तो स्पेशली करते नहीं है, लेकिन 28 तारीख को, अच्छा वो आपने पूछा, फिर से एनसीपी की ही तरफ से हम लोगों ने जमजम हॉल में मैच मेकिंग का प्रोग्राम रखा है फॉर मुस्लिम बैचलर्स एंड मुस्लिम स्प्रिंटर्स। मतलब जो भी अनमैरिड लोग है या वॉट एवर, अनमैरिड मैरिड जो भी, उनके लिए एक आप लोग उसको मुबारक रिश्ते बोलते हैं, तो वो मैच मेकिंग का एक प्रोग्राम हमने जमजम हॉल में रखा है। तो अगर आप लोग आना चाहे तो आप आ सकते हैं, अगर कोई आपके आजू बाजू में शादी लायक अगर कोई है तो। जावेद भाई, क्या मकसद है इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन का, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, देखते साथ ही समझ में आ रहा है कि औरतों का प्रोग्राम है। पिछले लास्ट वीक इंटरनेशनल वुमेंस डे गया। वो वुमेंस डे जब हुआ था तो हमने हमारे ऑफिस पे हमारे एरिया के जो औरतें हैं, जो वकील है, डॉक्टर है, टीचर है, प्रिंसिपल है, उनको बुला के फेलिसिटेट किए थे। तो हम लोग का उसी वक्त से ना एक प्लान चला था कि एक हॉल में वो जो प्रोग्राम हुआ था छोटे लेवल पे हुआ था। हम लोग का एक प्रोग्राम था, हम लोग का एक मन था कि हम लोग एक हॉल में बड़ा प्रोग्राम रखें, जहाँ पे हम लोग जो औरतें मेकअप आर्टिस्ट है, जो केक बनाना जानती है, जो मेहंदी लगाना जानती है, जो मेकअप करना जानती है, उनको बुलाए, उनका एक कंपटीशन रखे और कंपटीशन में जो विनर है उसको हम लोग प्राइज़ दे। तो मैंने बात किया था हमारी जो संघर्ष की महिला अध्यक्ष है ऋता अवार्ड मैडम, उनसे बात किया था। उन्होंने कहा था कि जावेद अगर ऐसा प्रोग्राम है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर आऊँगी। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि संघर्ष की पूरी टीम, जैसे कि साबिया आपा हमारी कलवा मुर्रा की अध्यक्ष है, वो आई, साथ में उनकी पूजा मैडम है, हमारी संगीता पालेकर मैडम है, नेहा मैडम है और शाइना मैडम है, लग्जरी कौर मैडम है। तकरीबन संघर्ष की पूरी टीम जो है यहाँ पे आई है हौसला बढ़ाने के लिए। ये प्रोग्राम मैंने एज ए हौसला ब्लॉक अध्यक्ष के लेवल पे नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी ने समझे ये पूरा अरेंजमेंट किया है। जो लड़की मिसबा मिसनैल करके बीपी सेंटर चलाती है, उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके ये लोग ने प्रोग्राम रखा था, जिसमें आज एक दिन का प्रोग्राम था और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सक्सेस हुआ। ये खुशी है। प्रोग्राम का मकसद क्या था? मकसद मोइन भाई ये था कि जो औरतें, जैसा कि जो औरतें घरों में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है, केक बनाने का काम करती है, मेहंदी लगाने का काम करती है, ऐसा बहुत सा हिडन टैलेंट था हमारे यहाँ पे जो जिसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो हमने कोशिश की है, एक हमारी तरफ से पहल की है कि इस प्लेटफॉर्म पे वो आए और लोगों तक उनका हुनर जो है वो मालूम पड़े, यानी एक टैलेंट लोगों के सामने, ये टैलेंट लोगों तक पहुँचे, ये हमारा मकसद था। अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगी जो लड़कियाँ घर से बाहर नहीं जाती थी, वो ये प्लेटफॉर्म के जरिए बाहर आकर एडवर्टाइजिंग करेगी और अपना मकसद कामयाब करेगी। शुक्रिया।